नमस्कार यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड अच्छा खान अपने आवाज से ही बोल रहा हूँ। और अभी भी देखिए, क्योंकि अब गुरु बदले नहीं है, गुरु बदलने में भी देर है। राहु के बारे में ही बोलना चाहता हूँ। कभी कभी लास्ट में कुछ बता दूंगा, कारण कि ये राहु है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। राहु में कोई पिंड नहीं है। जैसे हमारे शरीर में पिंड है, वैसे और ग्रहों में पिंड है, लेकिन इस शरीर के अंदर में आत्मा है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। उसी तरह से ग्रहों में पिंड है, उनके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। राहु में कोई पिंड नहीं है, और वो जैसे हमारे अंदर में आत्मा है, उसी तरह से वो आत्मा के ऐसा बिहेव करते हैं, आत्मा के ऐसा। तो ये आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो, उसके हिसाब से ही सारी चीजें चलती हैं। अब मेरी एक बात बहुत गौर से सुनिए। दुनिया में असंख्य लोग जन्म लेते हैं। कभी सुना है कि कोई बच्चा माता के गर्भ से निकला है और हंस रहा है, हंसते हंसते आया है? कहीं नहीं, कहीं ऐसी कोई घटना कभी नहीं अनंत काल से घटी है, न घटेगा। बच्चे निकलते हैं तो रोते हुए ही निकलते हैं, कारण कि जब तक मम्मी के उदर में रहते हैं तब तक वो उनका ईश्वर से कनेक्शन जुड़ा रहता है, और उनको मालूम है कि वो पुनः जन्म लेकर के कहाँ पहुंच रहे हैं। माता के पेट से जब बाहर निकलेंगे तो फिर इस माया के अंदर में आ जाएंगे। माया और ब्रह्म दो आइडेंटिटी है, तो माया के अंदर में आ जाएंगे और फिर शरीर में वही पाप पुण्य की व्याख्या होती रहेगी, और उस डर से रोने लगते हैं। दुख जो है, सबसे बड़ा दुख होता है बार बार जन्म लेना। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि उदरे, मातृ उदरे गमनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। सबसे बड़ा दुख माता के पेट में जाना है, पेट में 9 महीना रहना है, कष्ट सहना है। अपार कष्ट होता है, वहां भी अपार कष्ट होता है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वो समझ लीजिए, जब कोई बच्चा माँ के पेट में हो तो वहां पर छूना नहीं चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए, झटका नहीं देना चाहिए। बहुत कष्ट होता है। लोग पाश्चात्य देश के तो लोग समझते ही नहीं है। पता नहीं हमारे भारतवर्ष में भी जो आध्यात्म का केंद्र है, उन लोगों को कुछ ये प्रोसेस क्यों नहीं मालूम है, समझ में नहीं आता है। इस धरती पर जितने लोग आते हैं वो रोते ही हैं। तो राहु उसी आत्मा का एक स्वरूप है, और ये निगेटिव स्वरूप है। इसलिए इसकी कथा अनंत है। यदि ये शुभ हो गया तो बहुत शुभ हो गया, बहुत शुभ हो गया। इनमें बल आ गया तो आपको आसमान से ऊपर उठा लेंगे, ये इतना बल है। लेकिन इनको पवित्र होना जरूरी है, पवित्र होना जरूरी है। और ये पानी को जिस बर्तन में रखे उसी रूप में ले लेता है। उसी तरह से राहु को आप अपने मन में जिस आकार में बैठाइए, उसी आकार में बैठते हैं ये। या दूसरे शब्दों में कहें कि राहु जिस घर में रहते हैं, कोई ग्रह नहीं है, तो उस घर का जो ऑनर होता है, जो नंबर है, जो ग्रह रिप्रेजेंट करता है, उनका रिजल्ट देते हैं। या उस घर में कोई ग्रह है तो उनका रिजल्ट देने लगते हैं। तो राहु की कथा अनंत है, अनंत कथा है। कभी
होगा तो मैं और बताऊंगा, लेकिन अभी बड़े कोई ग्रह चेंज नहीं हो रहे हैं। राहु चेंज हो गए हैं, उसके बाद गुरु और शनि, ये 3 बड़े ग्रह हैं जो चेंज होते हैं। गुरु अप्रैल में चेंज होंगे 2024 में, तो तब तक राहु का ही साम्राज्य रहेगा। राहु का साम्राज्य रहेगा। राहु अपने जगह में बदल करके मीन से मेष से मीन में आ गए, गुरु के घर में आए, और गुरु को भी थोड़ा अपवित्र कर दिए। ये अपना भी फल देते हैं और गुरु का भी ये फल देंगे। और जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि गुरु कहाँ कहाँ शुभ रिजल्ट देते हैं और कहाँ कहाँ अशुभ रिजल्ट देते हैं। तो जिस जगह का गुरु अशुभ रिजल्ट देंगे, राहु वहां पर बहुत अशुभ रिजल्ट देंगे। और जहां पर राहु शुभ रिजल्ट देंगे या गुरु शुभ रिजल्ट देंगे, वहां पर राहु अत्यंत अत्यंत उत्तम रिजल्ट देंगे। इसलिए कहा नहीं, ये हरि अनंत, हरि कथा अनंत। शरीर की छाया है, ग्रहों की एक छाया है, चंद्रमा की एक छाया है, कटान बिंदु है, इट इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट, रहस्यमय है। राहु को रहस्य बोलते हैं, प्रधान चीज है ये, इसका मुख्य आत्मा है रहस्य, छल कपट प्रपंच। और उसी तरह से 12 राशियों में वृश्चिक राशि जो है वो रहस्यमय राशि होती है। वृश्चिक जो है या स्कॉर्पियो जो है वो आधा पानी में रहता है, आधा जमीन में रहता है। वो ऐसा ही सिचुएशन में रहना चाहता है कि थोड़ा दलदल भी और सूखी जमीन भी मिल जाए, हल्का सा कहीं पर छुपने का जगह मिल जाए मिट्टी में। इसलिए वृश्चिक राशि में राहु कभी अशुभ फल नहीं देते। दोनों समधर्मी हैं, दोनों रहस्यमय है। राहु रहस्यमय है और वृश्चिक रहस्यमय है, दोनों समधर्मी है। इसलिए रिजल्ट सही देते हैं। कुछ बातें बोल रहा हूं, अनुभव सिद्ध है और शास्त्र में ये व्यक्त किया हुआ है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं। कारण कि अभी कोई बड़े ग्रह हाल में चेंज नहीं होने वाले हैं। एक प्रधान ग्रह चेंज हुआ है, वो है सूरज भगवान, सूरज, जिनके ओर सारे ग्रह, बाकी जितने 8 ग्रह हैं, सब उनके चारों ओर ही घूमते हैं। तो गुरु गए हैं, राहु गए, क्या बोलो आज, सूरज गए हैं 9 में। तो नक्षत्र सिद्धांत से मैं चाहूंगा कि सभी लोग ये पहले चेक कर रहे हैं कि ये 28 दिन या 29 दिन जब तक सूरज रहेंगे धनु राशि में, तो किन के लिए शुभ, किन के लिए अशुभ, ये जरूर आप चेक कर लें। इसको चेक करके एक जगह अलग लिख लें। 1 महीने का ये मुख्य बात होगा, और फिर इसी में हम लोग राहु की कथा जोड़ेंगे यदि इसकी आवश्यकता हुई तो। तो ये आज की कुंडली है, मतलब 19/12/23 की कुंडली है। और धनु राशि उदित हो रहे थे, उसमें सूर्योदय हुआ आज। सूरज अभी लगभग 1.5 डिग्री के आसपास में है, 2 डिग्री पहुंचेंगे, मतलब पहले नवांश में है। सूरज धनु राशि के पहले नवांश में है। 1-5-9 में पहला नवांश होता है मेष का। और इसमें 1 नंबर में सूरज उच्च के होते हैं, तो ये उच्च नवांश में है। मैं देखिए मैं कैसे धीरे धीरे कहां पहुंच रहा हूं। तो सूरज आत्मा है। सूरज का मेन ट्रेड जो है वो आत्मा, शरीर में हड्डियां, समाज में आपका यश, कीर्ति, पेट, क्षमता में
आपकी तेजस्विता सूरज, उसी नवांश में रहेंगे राहु। राहु भी उल्टे चल रहे हैं, अभी वहां नहीं है, लेकिन एक बार राहु भी आएंगे वहां। लेकिन अभी सूरज 9 नंबर में है, मेष नवांश में है, और यहां से ये त्रिकोण में जरूर असर करते हैं। ये दोनों त्रिकोण में असर कर रहे हैं सूरज भगवान। तो मेष राशि को भी बाहर से राशि में भी सूरज भगवान मदद कर रहे हैं, नवांश में भी मदद कर रहे हैं। क्लिष्ट हो तो मत सुनिए, थोड़ा चैप्टर क्लोज कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक ले लीजिए। लेकिन ये जानिए, सूरज भगवान यहाँ है तो त्रिकोण में तो रिजल्ट देंगे बढ़िया। सूरज भगवान शुभ है तो त्रिकोण में रिजल्ट देंगे। आपके बेटे और पापा जी के लिए तो बहुत शुभ हो जाएंगे, इसलिए कि पापा के कारक भी हैं। लेकिन खराब है तो आपके पुत्र के लिए भी खराब होंगे। पहला गर्भ, प्रथम गर्भ यदि नष्ट नहीं हुआ हो तो पहले गर्भ के लिए भी शुभ या अशुभ रहेंगे, और तीसरे गर्भ के लिए भी शुभ या अशुभ रहेंगे, पापा जी के लिए भी शुभ या अशुभ रहेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि वहीं पर बुध जले हुए हैं, बहुत नजदीक में सूरज भगवान के हैं, तो बुध जले हुए हैं। मंगल और बुध अभी जले हुए स्थिति में है। मंगल जले हुए हैं। जले हुए ग्रह के बगल में मैं 3 क्रॉस देता हूं। तो ये इसको समझना जरूरी है। अब इसको मैं नक्षत्र सिद्धांत में डाल रहा हूं। देखिए, नक्षत्र सिद्धांत मैं बराबर बोलता हूं, यदि नक्षत्र सिद्धांत से आप चेक नहीं किया तो आप कुछ नहीं समझे। तो मैं धीरे धीरे इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, थोड़ा धीरे धीरे। कितना दिन के बाद फिर नक्षत्र सिद्धांत पकड़ा हूं और थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहता हूं। जितना आप सीखे हैं वो तो पर्याप्त है, लेकिन थोड़ा आपको और समझना होगा, जो अभी मैं बताऊंगा। पूर्वा भाद्रा आज का 19 तारीख का जो नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रा, ये गुरु का नक्षत्र है। तो पहले तो सबको ये देख लीजिए कि किन के लिए ये शुभ है, किन के लिए अशुभ है। गुरु का नक्षत्र किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है, ये जरूर देख लीजिए। तो मैं गुरु को रखा टी, जन्म तारा, और यहां से लिखा गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। विषुत्री दशा का क्रम चलता है। उड्डई सिद्धा, सबसे श्रेष्ठ दशा विषुत्री दशा होती है, निर्विवाद। अष्टोत्तरी और ये वो इस सब में मत जाइएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा, गलत भी हो जाइएगा। तो विषुत्री दशा में, या जनरल आप देखिए कि जन्म संपत्ति के हिसाब से गुरु के बाद शनि आते हैं, बुध आते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु लिख लिया हम। और जन्म टी के ऊपर में, गुरु के ऊपर में टी लिखा हूं। अब उल्टे तरफ से लिखूंगा, राहु को लिखूंगा जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र। इतना लिख दिया तो आप सब समझ गए। नाउ यू आर फ्री टू चेक एनी ग्रह ऑफ एनीबॉडी कि उनका दिन कैसा है या ग्रह कैसा जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो जन्म तारा, गुरु के 3 नक्षत्र जन्म तारा में है, तो जन्म तारा का मतलब बॉडी, शरीर। जिस नक्षत्र से आपका शरीर बना है, यदि आपके गुरु के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो तीन नक्षत्र होंगे।
गुरु के विशाखा, पुनर्वसु और पूर्व भाद्रा, ये 3 नक्षत्र होंगे और तीनों नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग कहलाएंगे तो गुरु के, लेकिन सब में नक्षत्र के हिसाब से स्वभाव शरीर में परिवर्तित रहेगा। कितना सूक्ष्म हुआ, अंदाज लगाइए। गुरु के 3 नक्षत्र, लेकिन एक विशाखा में भी हो सकते हैं, एक पुनर्वसु में भी हो सकते हैं और एक पूर्व भाद्रा में भी हो सकते हैं। तीनों 3 नक्षत्र है, सब में तारे अलग अलग होते हैं, सबके गुण अलग अलग होते हैं, मेरिट अलग है। तो नक्षत्र जिसमें आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र के बारे में भी डिटेल जरूर जानिएगा। मैं बताऊंगा, मैं धरती पर रहा तो बताऊंगा, नहीं तो नक्षत्र सिद्धांत की कुछ किताबें पढ़िए, इंग्लिश में तो बहुत मिल जाएगा। और पुराने राइटर की किताब पढ़िए, उसमें कुछ रहता है, मौलिक चीज रहता है, वो आप अपने दिमाग से एनालिसिस कर सकते हैं। अनुवादित किताब जो होता है उसमें जो राइटर है उसकी अपनी भावना प्रधान हो जाती है। तो दोनों चाहिए, मौलिक भी चाहिए और एक अच्छे राइटर की भी किताब चाहिए आपको, तो नक्षत्र सिद्धांत समझ पाएंगे। फिलहाल मैं ये बोल रहा हूं कि गुरु के 2 हाथ हुए, एक धनु 9 नंबर, शरीर के अंदर में 9 नंबर ठेहुना को इंडिकेट करते हैं, नी, और 12 नंबर पैर के उंगलियों को इंडिकेट करते हैं, पंजा और उंगलियां। एड़ी वगैरह ऑफकोर्स आ जाता है इसी में, लेकिन पंजा और पैर की उंगलियां आती हैं गुरु। तो जिनका 3 नक्षत्र में जन्म है गुरु के, तो उनको अपने ठेहुना का हिसाब रखना है। सिर्फ कल के लिए 19 तारीख के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन लगभग ये रहेंगे यहीं पर, वे लंबे समय तक गुरु वहीं पर रहेंगे, नक्षत्र बदलता जाएगा। तो कल के लिए आपको थोड़ा अपने शरीर की रक्षा करनी है, खास करके पैर, ठेहुना, गाड़ी चलाते हैं, पैदल चल रहे हों। और धनु राशि में तो ठीक है, सूखा है, ये अग्नि तत्व है, लेकिन नीचे वाला जो पैर है, पंजा जो है, उंगलियां हैं, उसमें वो मीन राशि में आएगा, तो वो पानी को इंडिकेट करता है। वन हैज टू बी केयरफुल अगेंस्ट वाटर ऑल्सो, पैर फिसल नहीं जाए, गिर नहीं जाए। नदी में आप जा रहे हैं तो मिट्टी को नाभि से ऊपर मत चलिए, कारण कि कभी कभी होता है कि नदी में हाथी चले जाते हैं पानी पीने या नहाने के लिए, तो उनके पैर से गड्ढा बन जाता है, दब जाता है। तो हम तो अगल बगल देख रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, मेरे साथ घटी है इसलिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन अचानक अगला पैर डालिए तो आप नीचे चले गए। ये अलग बात था कि मुझे तैरना आता था, लेकिन मैं फंस तो गया था। तो शरीर की हिफाजत करनी चाहिए। और गुरु का मतलब भगवान विष्णु, लॉर्ड, जो भी आपके जो गुरु हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, गुरु को आप उनसे रिप्रेजेंट करवा दीजिए कि गुरु ही उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके इष्ट देव हैं। कारण भगवान विष्णु की ही माया है, उसी में सारे हैं, जो देव देवता देवी, ये सृष्टि संसार सब उन्हीं के अंदर में है। तो गुरु को आप समझ लीजिए, आपकी कुंडली में गुरु जहां पर है, भगवान वहीं पर है। गुरु यदि आपके 4th हाउस में है तो माता जी आपके लिए भगवान हो गई, 9th हाउस में है तो पिताजी भगवान हो गए, 3rd हाउस में है तो छोटा भाई जब जन्म लेगा तो आपको ईश्वर की कृपा होगी, बड़े भाई हैं तो बड़े भाई जब जन्म लिए तब भी आपको कुछ हुआ, आपको कुछ तो मिला, आपको कुछ भी मिला, लेकिन मिला पॉजिटिव। तो गुरु को ईश्वर समझ करके कुंडली में देखिए तो आप ढूंढ पाएंगे कि भगवान कहाँ पर हैं और आपको कैसे ओरिएंटेशन के साथ रहना है। फिलहाल कल के लिए तो आप अपने ठेहुना और पैर के उंगलियों
को सचेत रखिए, मुड़े नहीं, गिरे नहीं, पानी में फिसले नहीं, सीढ़ियों पर ठोकर नहीं लगे, रोड पर कहीं ठोकर नहीं लग जाए, वगैरह वगैरह, जैसे भी हो। नेक्स्ट है राहु। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा। इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, जिनका बर्थ हुआ है, उनके लिए बोल रहा हूं, उनके लिए 19 तारीख लकी डेट है। आपको कुछ मिलना है और रहस्यमय ढंग से मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा आ गया या कुछ ऐसी बात है। जैसे मान लिया कोई आदमी अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप श्योर हैं कि आप तो जूनियर हैं, आपका तो होगा नहीं, हमारे आगे तो सीनियर लाइन में खड़े हैं भाई, लेकिन फिर भी चलो इंटरव्यू दे देते हैं, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपके सीनियर पड़े रह जाएंगे, सिलेक्शन आपका ही हुआ है, होगा, यदि आप राहु के 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो कुछ तो मिलना है। ठीक उसी तरह से राहु के बाद नेक्स्ट विपत्तारा में आएंगे मंगल। मंगल ऐसे ही सबसे क्रूर ग्रह है, गुस्से वाले ग्रह है, तमस ग्रह है, अग्नि का ग्रह है, और इनके 2 हाथ होते हैं, दो, एक नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर तो हम लोग बोलते हैं सिर को, ललाट को, मुंडी को, ये मंगल के अंदर में आता है। ग्रीवा से कंठ से ऊपर तक मंगल के अंदर में आता है। जिसकी कुंडली में मंगल के साथ केतु है या मंगल के साथ और भी कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उनको सिर में तकलीफ अवश्य होगा, अवश्यमेव। ये प्रेडिक्शन गलत नहीं हो सकता। उसी तरह से इन्हीं का मंगल का जो दूसरा हाथ है वो 8 नंबर बोलते हैं, तो 8 नंबर बोलते हैं पॉटी को और पेशाब करने के यंत्र को। तो जिन लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम है पेशाब करने में, या कोई रोग है या किडनी का है या कुछ भी है, कभी चोट लग गया है या हाइड्रोसिल बढ़ा हुआ है या स्वेलिंग हो जाता है या पॉटी करने में दिक्कत होती है, तो ये समझ लीजिए कुछ कल का दिन आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने शरीर के हिसाब से और डॉक्टर के हिसाब से ही बिहेव करना होगा। मन शांत रखिए, नहीं तो विपत में आ जाएंगे, विपत्ति में आएंगे, झंझट में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। देखिए, जमशेदपुर में हमारे एक बहुत प्रिय मित्र चौकसी जी रहते थे, बड़े प्रिय मित्र हमारे, ज्वेलर थे, और कोविड के बाद से उनसे संपर्क थोड़ा घट गया। मैं भी उम्रगर हो गया और समय नहीं मिलता था, तो लेकिन अचानक ये मंगल के कारण और 8 नंबर के कारण, पॉटी और किडनी के कारण, वो अचानक 15 तारीख को चले गए, मंगल के कारण। तो मंगल आपकी कुंडली में कहाँ है, जरूर ध्यान दीजिए। मंगल यदि 4 नंबर में है तो काली माता की पूजा करनी चाहिए। मंगल 11 नंबर में है तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगल 10 नंबर में है तब भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, आपकी कृपा बहुत हो जाएगी। लेकिन वो हनुमान जी समुंदर के पास होने चाहिए, चाहे आकाश में उड़ते हुए जा रहे हो या उधर से आ रहे हैं भगवान जड़ी बूटी लेकर के लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए। मकर राशि को जल बोलते हैं, तो भगवान हनुमान जी जल से संबंधित हो गए। 2 नंबर में है तो भगवान शंकर हो गए, वृषारूढ़। 3 नंबर में है तो माता सीता को प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, ध्यान दीजिए। 3 और 4 नंबर में यदि मंगल है तो काली जी के अलावा भी आप छाती में भगवान सीताराम
है उनके फटा हुआ, और उसमें उनका ध्यान है, और भगवान डांसिंग पोज में है, नृत्य कर रहे हैं करताल वगैरह लेकर के। और 5 में है मंगल, भगवान शंकर। 6 नंबर में है मंगल, तो बड़ा बहुत गड़बड़ है, सीधा और सीधा, बिना किसी बात के, बिना कोई आर्गुमेंट किए हुए मैं हाथ उठा करके बोल रहा हूँ, एकदम एकदम और एकदम नरसिंह भगवान की पूजा पर उतर जाइए। कोई बहस मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, नहीं तो आपके घर में मृत्यु का दरवाजा खुला रहेगा, जमराज का। कभी भी किसी को भी, वो देखते हैं ना जंगल के किनारे, आप कहीं आप मचान पर सो गए तो सुबह लोग खोजने आए तो देखिए आप मिल ही नहीं रहे हैं, कब चुपके से बाघ आएगा उठा करके ले जाएगा पता नहीं चलेगा। उसी तरह से 6 नंबर में जिनका मंगल है, ध्यान रखिए, आपके घर में यमराज के लिए दरवाजा खुला हुआ है, वो कभी भी आ सकते हैं और कुछ भी उठा के ले जा सकते हैं, किसी को भी ले जा सकते हैं। तो नरसिंह भगवान का पूजा कीजिए। मैं सबको बार बार बोलता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी का अंतिम सत्य बोल रहा हूं। मानो ना मानो आपकी चीज, मुझे क्या, मान लोगे तो उपकार मेरे पर भी करोगे, कि मुझे भी आनंद आएगा कि किसी के प्राण हमने बचाई। सावधान हो जाइएगा। 7 नंबर में मंगल है, तो पॉटी और पेशाब के रास्ते में। 8 नंबर में भी हो तो इस 2 जगह में ये तकलीफ देते हैं। और कभी कभी टेस्टीज जो होते हैं ना, 2 छोटी छोटी गोलियां होती हैं पेशाब करने के लिए, जो पेनिस के बगल में रहते हैं, उसमें स्वेलिंग भी हो सकती है। आज नहीं कल तो होगा ही, ये पक्की बात है। 8 नंबर हो गया तो होगा ही। लेकिन मंगल 8 नंबर में हो तो पाइल्स भी होने का डर रहता है। मंगल यदि 9 नंबर में है, थोड़ा मैं बहक गया हूं, विषयांतर हो गया है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। मंगल यदि 9 नंबर में है तो प्रोटेक्ट योर लेग्स। 10 नंबर में है तो आप धावक हैं, दौड़ने वाले हैं, आपके शरीर में पूरा खून है, ऊर्जा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, हेमोग्लोबिन बहुत बढ़िया है, आपका खून बनते हैं शरीर में, शक्तिमान है, आपके पैर जितना भी आप दौड़ो, जितना भी चलो, कभी नहीं थकेगा। 11 नंबर में है तब भी पैर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, हनुमान जी को तो ध्यान करो। और 10 नंबर में है तो हमने कहा कि पानी से संपर्क होना चाहिए। भगवान लक्ष्मण बूटी लेके आ रहे हो या माता को खोजने जा रहे हैं समुद्र पार करने, जैसा आपको पसंद आए। और 12 नंबर में है तो साक्षात भगवान मंगल जो है ये समुद्र में है, साक्षात है। तो ये ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं, ब्रह्म स्वरूप भी हो सकते हैं, ज्ञान स्वरूप भी हो सकते हैं। आपको यदि जानकारी है तो है, नहीं तो मैं इतना बताऊं कि हनुमान जी को जब शिक्षा देने का समय आ गया तो उनके पापा को हनुमान जी ने कहा कि हम सूरज भगवान से शिक्षा लेंगे, हमारे गुरु वही रहेंगे, हमारे टीचर वही रहेंगे, और हम किसी से शिक्षा नहीं लेंगे। तो लेके गए सूरज भगवान के पास, तो बोले कि बेटा हम तुमको शिक्षा कैसे देंगे, मैं तो सीधा चलता रहता हूँ, गोल गोल घूमता रहता हूँ, तो तुम तो शिक्षा तुम्हें दे ही नहीं सकता। तो बोले कि नहीं भगवान, आप जैसे भी घूमिए ना, हमको कोई मतलब नहीं है, मैं उल्टे पांव चलूंगा आपके साथ, आप चलते रहिए, मैं शिक्षा सुनता रहूंगा और उल्टे पांव चलूंगा, देखता आप ही को रहूंगा मैं। तो भगवान हनुमान जी की शिक्षा सूरज भगवान के द्वारा हुआ, और बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही आध्यात्मिक, सूरज माने आत्मा,
तो भगवान हनुमान को आत्मज्ञान था और इसीलिए भगवान राम मिले उनको। भगवान राम मिले उनको। जब सुग्रीव ने देखा कि भाई ये दो बालक और ब्राह्मण स्वरूप में आ रहे हैं, तो सुग्रीव को डर लग गया कि कोई हमको मारने के लिए बाली ने किसी को भेजा है। तो हनुमान जी को कहा कि जाओ भाई, पहले देखो, पता लगाओ। उन्हीं के राज में थे वो हनुमान जी उन दिनों। तो हनुमान जी ने कहा कि पूछा कि भगवान आप कौन हैं, आप लोग, और कहाँ जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है आपका। तो उन्होंने परिचय दिया कि दशरथ के जाए मैं राम हूं, मेरी पत्नी चुरा करके रावण ले गया है, मैं उन्हीं के संधान में जा रहा हूं। और तब भगवान ने पूछा, ये भी विप्र रूप में गए थे, तो पूछा कि तुम कौन हो। तब भगवान हनुमान जी उनका चरण पकड़ करके रोने लग गए कि भगवान मैं तो बंदर, नहीं पहचाना आपको, मैं तो बंदर, लेकिन आप भगवान हो करके भी आप हमको नहीं पहचाने कि मैं आपका ही बाल सखा, आपका ही शिष्य हूं। तो भगवान ने उनको बहुत सांत्वना दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि ठीक है, चूक हो गई हमसे। तो विषयांतर इसलिए हुआ कि मंगल जो है बड़ा डेंजरस प्लेनेट हो जाते हैं, सबसे उग्र, सबसे तीव्र। सूरज भी है उतना ही ठीक है, लेकिन सूरज जो है हमारे प्राण है। पूरे शरीर में जो गर्मी है वो सूरज की गर्मी है। जब ये गर्मी निकल गई, शांत, शरीर शांत हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं। लेकिन मंगल जब शरीर में आते हैं तो उत्पात मचा देते हैं, शरीर का रोगग्रस्त कर देते हैं, चोट कर देते हैं, व्याध हो जाता है, आदमी प्राण विहीन हो जाता है इस मंगल के कारण। फर्क यही है। तो मंगल जब भी कुंडली में अशुभ स्थिति में आ जाए, 4 नंबर में जब भी आ जाए, 44 दिन रहते हैं भगवान मंगल एक जगह, 44 दिन, 44 डेज। अशुभ है तो 44 डेज अशुभ, शुभ है तो 44 डेज शुभ। तो ये ध्यान रखिएगा। मंगल के बाद चंद्रमा होंगे छेमा तारा। छेमा तारा का मतलब हुआ कल्याण करने वाला, जिनका जन्म चंद्रमा के 3 नक्षत्र में हुआ है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त। दिन आपके लिए अच्छे हैं, इत्मीनान से रहिए, शांति से रहिए। दिन आज आपके अच्छे हैं तो अच्छे हैं। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये दिन ठीक नहीं है। सूरज माने आपके बॉस, सूरज माने आपसे श्रेष्ठ, सूरज माने आपसे बड़े, सूरज माने आपके पिता। तो इस तरह के जितने लोग हैं, इनसे आप कहीं कोई बहस मत कीजिए, शांत रहिए। और बड़ों की ना तो अवहेलना करें, ना तो बड़ों का अपमान करें, तो दिन ठीक चला जाएगा। और जिनको इसके बाद भी कहीं आपके कुंडली में सूरज पहले से ही गड़बड़ है, नीच है, दशा अंतर्दशा खराब है, तो आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो सूरज भगवान के 12 नाम का जप जरूर कर लीजिए सुबह शाम, ये 30 दिन। डूबते सूरज को भी प्रणाम कीजिए और उगते सूरज को भी प्रणाम कीजिए। छोटा सा मंत्र है, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या स्वीकार प्रणामम दिवाकरः। जो लोग जल देते हैं वो बोलेंगे ग्रहण अर्घम दिवाकरः, और जो आप अर्घ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो मंत्र ही छोटा सा मंत्र है, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या
शिकार प्रणामम दिवाकर, सुबह शाम जरूर करें, डूबते सूरज को भी करें जिनका सूरज थोड़ा भी गड़बड़ है। लोग कहते हैं नहीं कि आप उपाय नहीं बताते हैं, मैं तो उपाय बताता हूं और अंतिम उपाय बताता हूं। और वैसे जनरल कहता हूं कि आप अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, नवग्रह का पाठ कर लीजिए, कुल देवी को प्रणाम कीजिए। दिस सॉल्व्स योर प्रॉब्लम। शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। जिनके शुक्र के 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, आज का दिन 19 तारीख का दिन, 19 दिसंबर का दिन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। 9 ग्रहों में आपका दिन सबसे श्रेष्ठ है, जो चाहे कर लो आप, दिन आपका है। मैं तो कहूंगा कुछ काम नहीं है तो भगवान का ध्यान कर लो, माता दुर्गा का ध्यान कर लो, मांगो ना, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। ट्राई, मेरी ओर से रिक्वेस्ट है, ट्राई करो। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, अश्विनी मघा मूल, जान लीजिएगा मूल सबसे कष्टकारक नक्षत्र है और पुष्य सबसे उत्तम नक्षत्र है। सब सिंपल जानकारी है, जो लोग प्रिलिमिनरी किताब पढ़े हैं उनको ये सब ज्ञान होगा ही। तो केतु बद्ध तारा में है, डेथ जोन में। केतु का काम है तोड़ फोड़ करना, एक्सीडेंट मचाना, ऑपरेशन कराना, फोड़े फुंसी होना, व्यर्थ का झगड़ा करना। हर वो आदमी जिसके मुंडी बड़े हैं, कपाल बड़े हैं, थोड़ा भी दाग है, कुछ बेढब और बेडौल लगे, समझ लीजिए जमराज है, उससे मत लड़िए। बॉस है तो सीधा पैर पर गिर जाइए कि बॉस तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा भी अपमान कर दिया उनका तो गए आप, छुट्टी आपकी। तो केतु के 3 नक्षत्र वाले बड़े सावधान रहिएगा, दिन कठिन है, सबसे कठिन दिन आप ही का है। जैसे शुक्र वालों का, शुक्र के 3 नक्षत्र वालों का श्रेष्ठतम दिन है, उसी तरह से केतु के 3 नक्षत्र वालों के लिए निकृष्ट दिन है आज। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मैं तो कहूंगा जिन लोगों का अनजाने में आज ऑपरेशन ड्यू हो गया है, तो कोई बहाना बना करके आज छोड़ दीजिए, कल के दिन करा लीजिए, आज छोड़ दीजिए। अब ये सब तो व्यवहारिक बात नहीं है, आदमी को पहले से ही पंडित जी से संपर्क में जाकर के अपने नक्षत्र के हिसाब से ऑपरेशन का दिन चूज करना चाहिए, कारण कि ये जीवन मरण की बात होती है। तो अरे थोड़ा सा विश्वास कर लीजिएगा ही ना पंडित जी पर। और जो लोग नक्षत्र सिद्धांत जान गए हैं, मैं आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी पंडित जी हो गए, थोड़ी मदद तो कीजिए समाज को। ये तो परोपकार है, आपके ज्ञान का बहुत बड़ा उत्तम प्रयोग होगा। और बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, आज का दिन आपका मित्र तारा में पड़ रहा है। बहुत बढ़िया दिन है, मीठा दिन है, आप जैसे चाहे रह सकते हैं। शत्रु भी आपसे मित्रवत व्यवहार करेंगे। दिन आपका बहुत उत्तम है, थोड़ा मीठे आप भी हो जाइए, दुनिया आपकी हो जाएगी। कारण कि कोई और ग्रह इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि अभी बुध आकाश में सूरज के बहुत नजदीक होने के कारण आपकी स्किन को जला रहे हैं, गर्मी स्किन में दे रहे हैं, और गर्दन में, कंठ में, कभी कभी बोलने में लड़खड़ाने की बात है। और खास करके एकदम कमर में जो अंतिम हड्डी है, रीढ़ की जो 3 हड्डियां हैं, तो लास्ट 3 हड्डी, अंतिम हड्डी, उसके ऊपर वाला और ठीक ऊपर वाला 3 हड्डियां कमजोर हैं, वहां दर्द होगा, कष्ट होगा। झुकिए मत, झुक के कुछ मत कीजिए। यदि आप झुक के काम करते हैं, मान लीजिए पेन गिर गया, अब खड़ा खड़ा झुक करके उसको उठा रहे हैं तो, और कुछ हो गया हड्डी में, तो फिर कोई विश्वकर्मा भगवान भी आके ठीक नहीं कर सकेंगे। तो
कुछ गिर गया है तो बैठ जाइए, उठाइए, टेबल का सहारा लीजिए, बेंच का सहारा लीजिए, उठ के खड़े हो जाइए। जिम में जैसे लोग चक्का उठाते हैं ना, वो सब काम मत कीजिए भूल करके भी। जिनका थोड़ा भी बुद्ध खराब है कुंडली में, थोड़ा भी, या जिनके सिर के बाल घुंघराले हैं, आपके शरीर में बुद्ध का प्रभाव अधिक है। और जो लोग बहुत बकबक करते हैं, बातूनी हैं, सावधान रहिएगा। लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है कि दिन आपका बढ़िया है, आप मित्रवत दुनिया आपसे व्यवहार करेगी, आपको भी रिस्पॉन्स करना है। और बुध के बाद शनि, शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा में जिनका हुआ है, उनका दिन भी एक्सेलेंट है। लाजवाब मीन्स लाजवाब। तो बुध के नक्षत्र वाले और शनि के नक्षत्र वाले, यू आर लकी। दिन बहुत अच्छे, आपको उपयोग करने आता है तो श्रेष्ठतम दिन है अभी। अब मैंने कहा कि थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा, तो अब एक्सपेंड हमने क्या किया? बुध जले हुए तो बोला कि थोड़ा सा एक कमजोर रिजल्ट होगा, और नहीं तो भगवान को ध्यान कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। जिनके जो भगवान है, विष्णु के 12 रूप है, स्वरूप है, भगवान कृष्ण है, राम है, नरसिंह भगवान है, जो भी है सब, उनका एक बार ध्यान तो कर लीजिए आप, वो श्रेष्ठ हो जाएगा। मंगल भी जले हुए हैं, तो जो लोग दारू पीते हैं मत पीजिए, जो लोग लहसुन प्याज मसाला ज्यादा खाते हैं मत खाइए, एक दिन की तो बात है। और जो पान मसाला ये सब गुड़ाखू पड़ाखू खाते हैं ना, दिन ठीक नहीं है भैया। कभी भी कहीं भी माथा घूम जाएगा, गाड़ी चला रहे हो, बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कुंडली भी देखना चाहिए, कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है वो देख लीजिए। और नक्षत्र सिद्धांत से यदि वो ग्रह फिर खराब पड़ता है तो अति खराब। यदि अच्छा पड़ता है, दोनों कुंडली में भी अच्छे हैं और नक्षत्र सिद्धांत से अच्छे हैं, तो आपका दिन टॉप क्लास। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो जानते हैं, थोड़ा बहुत सीखे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। लेकिन समझ लीजिए कि मैंने चैप्टर यहीं पर क्लोज कर दिया है। दूसरा बात, आज के दिन में मतलब 19 तारीख को मकर राशि सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर है। अब मकर राशि यदि किसी का 4th हाउस में है तो सुख की कमी होगी, झगड़ा होगा घर में। 7th हाउस में है तो मैडम से डिस्प्यूट हो जाएगा। 10th हाउस में है मकर राशि आपका पड़ता होगा तो बॉस से डिस्प्यूट हो जाएगा। 11th हाउस में पड़ता होगा तो कोई आदमी आपसे कर्जा मांग के ले जाएगा, लौटाने में झंझट करेगा, बेकार का झगड़ा हो जाएगा। 12th हाउस में है तो व्यर्थ के खर्चे होंगे, बढ़ेंगे और व्यर्थ के जर्नी करेंगे आप। और लग्न में ही है तो समझ लीजिए आज शरीर आपका नाजुक है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। 2nd हाउस में है तो बोली बड़ा संभल के बात कीजिए, तीखी बात मत बोलिए, कांटे के ऐसा गड़ने वाली भाषा तो नहीं बोलिए आप। 3rd हाउस में है तो छोटे भाइयों से यदि आपका केस चल रहा है, जमीन जायदाद तो तय नहीं, तो आज कुछ मत कीजिए, शांत हो जाइए। 5म भाव में है तो बच्चों के लिए समय ठीक नहीं है, प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, लेकिन उनसे उलझिए मत। 6ठे भाव में है तो आपके शत्रुओं को कष्ट होगा, आपको उनसे रक्षा करेंगे भगवान। 8म भाव में है और आपकी मेरी उम्र है, मेरे ऐसी उम्र है, 80 से ऊपर है, और 8म भाव में पड़ता है आपका 8म भाव, मकर राशि पड़ता है 8म भाव, तो आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। दवाइयां वगैरह खाइए तो चेक कर लीजिए कि एक्सपायरी वाला नहीं है, नहीं तो कुछ ऐसी गलती हो जाएगी ना कि आप कुछ उल्टा पुल्टा कर लेंगे अपने। तो ये सब कुछ चीजें हैं। जैसे मैं ये बताऊं कि
मकर राशि जो है वो सीमा विवाद को भी बताता है, चाइना के साथ इंडिया का, पाकिस्तान के साथ इंडिया का, या और किसी के साथ इंडिया का, जहां जहां सीमा विवाद है वहां भी हो सकता है। और सीमा विवाद के लिए विश्व में बड़े बड़े झंझट हो सकते हैं, खास करके अफगानिस्तान और कश्मीर ये बहुत प्रभावी रहेगा। 19 तारीख की बात बोल रहा हूं मैं। और संघात चक्र के हिसाब से दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा, सूरत थोड़ा झंझट में दिख रहा है, तो वहां शांति थोड़ी कम रहेगी। और हिमाचल प्रदेश, वाराणसी, पंजाब, पानीपत, ये सब क्षेत्र के भी थोड़ी कष्ट हो सकते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा आ गया, देखते हैं ना, बर्फ हो गई और बारिश हो रही है, कहीं भूकंप हो रहा है, लद्दाख में हो गया। और मद्रास, जापान, इंग्लैंड और इटली, यहाँ भी थोड़ा सा सिचुएशन अनरेस्ट रहेगा। आज यहीं तक। इति शुभम, एहम दो, मेनागे जोहार।